लगाए जाते हैं। ये कुछ लोग हमें पागल बनाने के लिए कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है। हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है इंडिया। हम नहीं समझते। स्टेट पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? मेन मसला ही ये है। इकोनॉमी में देखें हिंदुस्तान हमसे कितना ऊपर चला गया, आईटी में देखें हिंदुस्तान हमसे कितना ऊपर चला गया है। उनका कंसेप्शन वो उधर से खराब करते हैं कि ये टेररिस्ट पार्टी है, और इस तरह करके मिसकंसेप्शन में ही है सर। वरना जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं या उनके लोग यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छी हॉस्पिटलिटी दी है उन्होंने। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे कल्चर सेम है ऑलमोस्ट। ना यहाँ की पॉलिटिशियन अच्छी है, ना इंडिया की अच्छी है। इंडिया की यंग जनरेशन को यही पैगाम है कि हमारी तरफ से तो उनके लिए प्यार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के एक प्लेटफॉर्म के साथ नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर और हमारा जो आज टॉपिक है वो बेसिकली हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर है कि अगर आप देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ आज़ाद होने वाली कंट्री है, कब तक हम दुश्मनी का चूरन इस तरह बेच के कब तक हम अपनी यूथ को जिसे कहते हैं ना डीमोटिवेट करी जाएंगे और कब तक एक्सट्रीमिज्म का सहारा लेंगे। तो आज हम जो स्टूडेंट से बात करेंगे वो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरेटिव एनालिसिस पे है कि 75 साल में 75 ईयर्स हो गए, 76 ईयर्स, आई एम सॉरी, 76 ईयर्स में क्या खोया क्या पाया, इस हवाले से हम स्टूडेंट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, आप मुझे बताएं 75 ईयर्स हो गए, 76 ईयर्स पाकिस्तान इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन क्या किधर आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में लैग कर रहे हैं? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन की तरफ जा रहा है, वेयर इज इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम लोग किस चीज़ में लैग कर रहे हैं? बेहैसियत स्टूडेंट ऑफ आईटी आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल इशू है यार। ठीक है, लोगों के दरमियान एक हमें नफ़रत की जाती है, लोगों को दरमियान नफ़रत बढ़ाई जाती है, मगर गवर्नमेंट जो है वो आपस में एक होती है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो है नफ़रतें ख़त्म की जाएं। ठीक है, इंडिया के साथ हमारी तिजारत होनी चाहिए। आईटी के हवाले से इंडिया दुनिया के तकरीबन अभी नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है ना, तो जब से ये नफ़रतें ख़त्म होगी, ठीक है, आवाम के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, ठीक है, तो हम भी, इंडिया भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की एज ए करेंगे। यंगस्टर आप समझते हैं हिंदुस्तान आपका दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं समझता। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। हमने वहाँ तकरीबन मुसलमानों ने, खुद दुश्मन है। हाँ, हमने वहाँ 1000 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, तो हम उसे कैसे समझे हमारा दुश्मन है? वो हमारा फ्रेंड है, हम दुश्मन नहीं समझते। वो जो लोग समझते हैं वो और लोग हैं, हम वो नहीं हैं। अभी 75 सालों में हमने उसको दुश्मन समझ के क्या किया? अपना नुकसान किया है। कुछ हासिल तो नहीं किया ना कश्मीर हासिल कर चुके हैं, ना क्या हासिल किया। दुश्मन समझ के क्या है? ये आवाम को फिर कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए जाते हैं। ये कुछ लोग हमें पागल बनाने के लिए कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है। हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है इंडिया। हम नहीं समझते। थैंक यू सो मच ब्रदर। आप सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली यंग ब्लड है, आप लोगों को क्या लगता है 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, हमें दुश्मनी से कुछ हासिल हुआ है? फर्स्ट आप बताएं। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हासिल हुआ फिलहाल अभी तक तो, और ना ही कुछ होगा, सिवाय नुकसान के कुछ हमें हासिल नहीं हो सकता दुश्मनी से। हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। जी, हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही टाइम पे अलग अलग हुए थे। ठीक है, पाकिस्तान भी उसी टाइम उसी वक्त में 1947 में ही मार्ज वजूद में आया, और इंडिया भी थी। लेकिन इंडिया आज हमसे काफ़ी आगे है। लेट्स सपोज आईटी में इंडिया हमसे काफ़ी आगे, काफ़ी तरक्की कर चुका है इंडिया, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं हैं। आपको क्या लगता है ब्रदर? जी भाईजान, बहुत सीखना चाहिए हमें। हम अंडर डेवलपमेंट है, वो डेवलप कंट्री है इस टाइम। आपको बस यही लगता है डेवलप कंट्री? नहीं, इंडिया। लेकिन मुझे एक बताएं, हम लोग सेम डीएनए के लोग हैं। जाते अगर आप देख लें, राजपूत वहाँ पे भी, राजपूत यहाँ पे भी, आराई वहाँ पे भी, मतलब डायनामिक्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते। फिर क्या वजह वो आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, हम क्यों इतना डेप्रिसिएट हो गए? हमारा सिस्टम नहीं ठीक, पॉलिसी नहीं बनती। आपको लगता है पॉलिसीज का फुकदान है? जी। आपको क्या लगता है ब्रदर? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को और तरक्की करनी चाहिए। ये जितने भी अमली फ्रेंड हैं ना, ये सारे बाहर निकाल देने चाहिए पाकिस्तान। ये जितने भी सियासतदान हैं ना अमली, ये जो नशे करके कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है करना क्या क्या नहीं करना। इन सबको पहले साइड पे करना चाहिए, फिर आगे कुछ सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे ब्रदर? सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखें इंडिया किधर से किधर पहुँच गया, और हमारा पाकिस्तान इन लड़ाई झगड़ों में, ठीक है, ये सियासतदान जो करप्ट आए हैं इनकी वजह से पीछे रह चुका है, बहुत पीछे पाकिस्तान रह चुका है। और तो ये देखें कि दूसरे ममालिक कितने पीछे थे, चाइनीज़ देखें, और पीछे थे पाकिस्तान से बहुत। आप देखें कि पाकिस्तान सब कंट्रियों में से सबसे पीछे है। आप सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए आपस? ट्रेड करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? मेन मसला ही ये है कि ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग नहीं होती, यहाँ से चीज़ें उधर जाएँ, उधर से चीज़ें इधर आएँ। सर मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान पाकिस्तान 75 ईयर्स ऑफ यू कैन से राइवलरी, एनिमी, असली दुश्मन, आज 76 साल गुजरने के बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी हम उसी क्या कहते हैं, उसी डायलेमा का शिकार है कि हम उनसे सुपीरियर है, वो समझते हैं आप हम उनसे सुपीरियर है, वो कहते हैं हम आपसे सुपीरियर है? कब तक ये ब्लेम गेम कब तक चलेगी?
दरअसल हम 76 साल से ना एक ही चूरन बेच रहे हैं कि अब हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, पर सही मायनों में जो दुश्मनी है ना वो हमसे निकाल रहे हैं इकोनॉमी में देखें हिंदुस्तान हमसे कितना ऊपर चला गया, आईटी में देखें हिंदुस्तान हमसे कितना ऊपर चला गया है। वो हम उनको कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन वो हमें इकोनॉमी के मैदान में अब जो लड़ाई है वो दुनिया में हाइब्रिड वॉर के सिस्टम पे और लड़ाई हो रही है। लोग ये नहीं देख रहे कि इसमें कोई भी किसी कंट्री के पास कौन सा वेपन है, वो देख रहे हैं इसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी आप दुनिया के साथ उतने स्ट्रेंथनिंग होंगे, और अगर आप दुनिया के साथ चलेंगे तो आप दुनिया में आगे रहेंगे। आपको नहीं लगता कि हम लोग, हमारी पॉलिसीज ठीक है लेकिन हमारे लोग ही बहुत सोल हो गए? हमारे लोग सोल नहीं हुए, पर इनको कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। इनको एक ऐसा लीडर मिला था जिसकी इन्होंने कदर नहीं की, जिसका हम जिक्र मीडिया में नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते उसका जिक्र मीडिया में। अच्छा चले, थैंक यू यार, थैंक यू सर। बीइंग यंगस्टर, बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक 76 ईयर्स की राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, ठीक है, कब तक हम इस ब्लेम गेम का हिस्सा रहेंगे? व्हाई डोंट वी बिकम फ्रेंड्स, या मतलब एक दूसरे बॉर्डर ट्रेड ईज करें? कब तक इस तरह ब्लेम गेम चलेगी? देखिए, मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताऊं तो मुझे तो जहाँ तक लगता है ना, ये राइवलरी जो है ना सारी पॉलिटिक्स की है। वरना जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं या उनके लोग यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छी हॉस्पिटलिटी दी है उन्होंने। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे कल्चर सेम है ऑलमोस्ट, और किसी कंट्रीज़ में इस तरह नहीं है जितना पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर सेम है। आपको क्या लगता है ब्रदर? ऑब्वियसली रिलीजियस फैक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी कम्युनिटी से डिफरेंशिएट करती हैं। अगर आप टोटली रिलीजियस लेवल पे जाएं, लिबरल थोड़ी सी वहाँ में, तो उनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की। अगर बिजनेस की कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटी है वो सेटलमेंट कर लेती है, लेकिन उसका फिर एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ड्रॉबैक जो है वो पॉलिटिक्स है ऑब्वियसली। क्योंकि पॉलिटिक्स जब तक बीच में मोनोपोली खेलेगी तब तक नई पार्टी, इनका कंसेप्शन जो हमारी पार्टीज़ का वो अलग है, हमारी यंगस्टर्स का, हमारी यूथ का, या हमारे जो भी सिविलियंस हैं उनका कंसेप्शन वो उधर से ख़राब करते हैं कि ये टेररिस्ट पार्टी है, और इस तरह करके मिसकंसेप्शंस में ही है सारे। आपको लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी मामला? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्रॉस फाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कि एक पार्टी हमारे अंदर ही, मुल्क के अंदर ही क्रॉसली एक दूसरे के साथ ही पार्टीज़ की इतनी लड़ाई हैं कि एक पार्टी का अगर वो बंदा है वो दूसरी पार्टी को इस तरह ही समझ रहा है कि वो इंडिया है। इन शॉर्ट आप देखते हैं TLP के जलसों में जो मसले हुए, इमरान खान के हुए, नून लीग ने जो आगे किया, अब ये चीज़ें सारी हैं। तो दूसरा मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इस चीज़ में। बीइंग यंगस्टर, आप समझते हैं कि इंडिया के साथ हमें अब ख़त्म कर देने चाहिए ये जो मामला आता है, यहाँ पे रोज़ की लड़ाइयाँ, रोज़ बॉर्डर टेंशन, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये चीज़ तो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अब उनका भी यूथ माइंड इस तरह का है जो ये चीज़ें सोचते हैं, जो आप समझ लें कि ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं वो चीज़ें। अब ये उस तरह नहीं है कि वो अपने बॉयज से, जैसे इधर रूलिंग थी कि जो आपको सिखाया जा रहा है उस पर चल रहे हैं, वो खुद क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं अपनी। तो अगर ये चीज़ इस तरह फॉलो अप रही तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ सही हो सकता है। आप क्या कहते हैं? मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ, मेरे दादा वो माशाल्लाह 78 ईयर्स के हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के हैं वो कहते हैं जब से मैंने होश संभाली है ना तब से यही चल रहा है। मतलब तीसरी जनरेशन आ गई है। जब से मैंने होश संभाली है तब से यही चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया कश्मीर, पाकिस्तान इंडिया। फीड किया जाता है आपको माइंड में, जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, जो उनको चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, वो उसी चीज़ के अंदर डलते, उसी ढांचे में डलते जा रहे हैं वो, और फिर उसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं। वो हेट्रेड उनमें बचपन से पलती है, और वो उस चीज़ पे सोचना भी गवारा नहीं करते कि वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं ये लोग हमारे दुश्मन हैं। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 76 साल से हम राइवल्स हैं, अजली दुश्मन। हमारा मेंटल मिजाज नहीं मिलता, हम आपस में बहुत ज़्यादा एक तरह कहते हैं ना राइवलरी है हमारी। तो कब तक एज अ यंगस्टर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि अगर हमको इस चीज़ को कब बैरियर लगाने का टाइम आ गया इसमें? अगर हम सोचें तो टाइम आ गया है, क्योंकि हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया जो है वो तरक्की करता जा रहा है। तो ऐसे ही हमें मतलब तरक्की करनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं तो अभी टाइम आ गया, हमें मतलब उठना चाहिए, अपने कदम बढ़ाने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आप के इंसेस्टर्स ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों के इंडिया से माइग्रेटेड हैं, वो कहते थे हमें वहाँ पे कोई मसला नहीं था। तो ये आपको नहीं लगता ये जो असली दुश्मन वाली और ये कश्मीर वाली जो गेम है ये सारी पॉलिटिकल है? हाँ जी बिल्कुल, यही पॉलिटिकल है। वहाँ से इंडिया भी पॉलिटिक्स इशू उठा रही है, यहाँ से पाकिस्तानी भी यही इशू उठा रही है। असल में यही इशू है, पॉलिटिक्स है ना। यहाँ की पॉलिटिशियन अच्छी है ना इंडिया की अच्छी है। तो ये जो मसला है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। बीइंग स्टूडेंट, बीइंग अ यंगस्टर पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक 76 ईयर्स की हमारी राइवलरी इंडिया के साथ, इट्स द राइट टाइम टू स्टॉप इट? बिल्कुल इसी तरह ही है। बॉर्डर है, बॉर्डर के जिस तरह पहले मामला थे, पार्टीशन से पहले जिस तरह दोनों इकट्ठे थे, पंजाब भी यानी कि सारा इकट्ठा था, हिंदुस्तान था, तो इसी तरह दोबारा होना चाहिए। दोस्ती के ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, या पहले वो बढ़ा लें या पहले पाकिस्तान बढ़ा लें, तो आपस में घुल मिल के रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ख़त्म कर देना चाहिए सबको। आप एज ए यंगस्टर क्या समझते हैं
कि हाँ उधर की भी यंग जनरेशन यहाँ से लड़ाई नहीं चाहती। ऑब्वियसली उन्होंने तो खैर तरक्की भी इतनी कर ली है, हम लोग क्यों लैग कर रहे हैं? 90s में हम उनसे आगे थे। 90s में हम उनसे आगे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सारा कुछ मामला जो है ना वो है हमारे पॉलिटिशियंस के। उनकी पॉलिटिशियंस हैं, वो मुल्क के लिए भी काम करते हैं, उनके बहरहाल हमारे हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते। करप्शन ज़्यादा है यहाँ पर, अपना क्या नाम है, जजमेंट का हिसाब किताब नहीं है, अदलिया का इंसाफ नहीं है, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मामलात में है। आप एज अ यंगस्टर कोई इंडिया की यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया की यंग जनरेशन को यही पैगाम है कि हमारी तरफ से तो उनके लिए प्यार है, बाकी ये पॉलिटिशियंस के आपस में है थोड़े से मामला, जो वो दूर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी को और स्टिल इट एग्जिस्ट, आप क्या समझते हैं ये राइट टाइम नहीं इसको ख़त्म करने का? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये बिल्कुल राइट टाइम है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको मिल जाना चाहिए, उनको बैठना चाहिए, इस पर बातचीत करनी चाहिए कि जो अब हमारे जो मुल्क के जो सूरत हाल है इस पर देखना चाहिए, मिल बैठ के काम करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। और सुलह सफाई के साथ जो है ना इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। और अब वक्त ये आ गया है कि अब जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना मिल के लेकर चलें इन चीज़ों को। आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को पाकिस्तान और इंडिया बल्कि क्रिकेट में, मैं खुद क्रिकेट की इतना बड़ा सपोर्टर हूँ, क्रिकेट में इंडिया की टीम या पाकिस्तान आए, ठीक है, हम उनको देखें जो उनके इंडियंस के प्लेयर्स हैं, ये सियासत बीच में लेकर आने की वजह से इंडिया की टीम नहीं आती पाकिस्तान, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मिल बैठ कर काम करना चाहिए। अब जो मिल के हम इसको ना बेहतर कर सकते हैं और इसका कोई हल नहीं है। इन चीज़ को जो 75 ईयर्स हो गए जो रेवलरी चल रही है ये बिल्कुल नहीं ठीक। यार आप लोग बंच ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, आप लोग माशाल्लाह यंग हो, एनर्जेटिक हो, आपको क्या लगता है कि लास्ट 75-76 सालों से हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? आपको नहीं लगता हम अपने दुश्मन हैं? और दूसरी चीज़, इस 76 ईयर्स में हम बहुत नीचे गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। 90s में हम इंडिया से आगे थे और हमें होना भी चाहिए, लेकिन हम क्यों पीछे जा रहे हैं? क्या वजूहत? देखो, अगर देखा जाए ना आजकल की जो ज़िंदगी ना जो दौर चले, इसमें दुश्मनी और दोस्ती कुछ भी नहीं है। हम और इंडिया को अलग होते हुए बिल्कुल दोनों को 75 साल हुए। अगर आप आज देखो ना तो उनकी इकानमी 5 नंबर पर है सारी दुनिया में, वो स्पेस में कहाँ तक पहुँच गए, बिज़नेस में कहाँ तक पहुँच गए, यानी ज़िंदगी के हर शुबे में वो हमसे आगे ही निकल गए। हम पाकिस्तानियों को बस सिर्फ आवाज़ ही हम उठा सकते कि हमने कश्मीर को हासिल करना है, हमने फ़लस्तीन के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हम अपने आप पे फोकस करें, अपने मुल्क के हालात पे ठीक करें। जब यहाँ से हालात ठीक होंगे तब हम आगे जाएंगे ना, तब हम दूसरों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तब हम कुछ कर सकते हैं ना। हम मतलब है पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाए, फिर दूसरों को कर लें। हम खुद 4 करोड़ लगा के उनसे बड़ा झंडा बना सकते हैं। अपने क्या नाम है आज़ादी के मौके पे 14 अगस्त को उन्हें 7 करोड़ लगाया है कि उनसे ऊंचा झंडा बनाना है, और वही 4 करोड़ हम अपने खुद पे नहीं लगा सकते, सिर्फ उनको नीचे सर 40 करोड़ 40 करोड़ सॉरी 40 करोड़ ये लगाया कि झंडा उनसे ऊपर हो जाए, बस ये एम है। और ये एम नहीं कि हम अपनी गुर्बत ठीक करें, जो हम पे इस वक्त कैद आया हुआ है पाकिस्तान पे वो ठीक करें। सर आप एक यंग पाकिस्तानी है, ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आपने आगे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट किसी ना किसी तरह करना है, तो आपको क्या लगता है कि 75 ईयर्स की ब्लेम गेम में हमें क्या मिला? एक दूसरे के साथ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी बहुत बन गई, बहुत ज़्यादा एक सोच फैल गई कि जी दुश्मन है। 1000 ईयर्स हम लोग साथ रहे हैं, क्या हुआ है? कैसी वो कहते हैं ना बॉर्डर पे अक्सर लोग जाके कहते हैं कि जितनी नफरत है ना इनमें, तो इनमें मोहब्बत भी किसी टाइम में बहुत अच्छी ज़्यादा होगी। मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये, मोदी ने उन्हें बोला कि आप तरक्की की तरफ तवज्जो दें। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये जो पीटीआई और नून लीग की जंग में खुद ही लड़ के मार जाएंगे, वो अपनी तरक्की की तरफ देख रहे हैं और हम अपनी ही लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। बड़ी यूनिक बात की आपने। ऐसी बात है, आप देख लें इसी तरह हुआ है कि नहीं हुआ। अब वो इस बात को भूल ही गए हैं कि हमारी इंडिया और पाकिस्तान की कोई दुश्मनी है कि नहीं है। वो इस बात को छोड़ के वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हमें यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, बस इसी तरह हमें वो टैकल करते रहते हैं और आर्मी हमारी अमीर से अमीर जा रही है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, आईटी में इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया। पाकिस्तान किसी वक्त में 90s में इंडिया से बहुत आगे था, इसमें कोई शक नहीं है। हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, साउथ कोरिया हमारे से सीख के आज इतना आगे है। तो क्या वजह हुई 30 सालों में हमने क्या 30-40 सालों में हमने क्या लानत भेजे, पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं। देखें, सबसे बड़ी बात आपको भी पता होगी, मुझे भी, ये लोग जब भी हुकूमत आती है वो उसे पकड़ ले, वो उसे चोर कह रहा है, वो उसे चोर कह रहा है, ना कि ये सोचते हैं कि हम तरक्की की तरफ जाए। ये बस एक दूसरे को पकड़ने पढ़ाने में ना इन्होंने हमारी जो 30 से 35 साल इस तरह ही गवा दिए हैं। और कुछ नहीं आता, जो आता है वो लूट के अपना चला जाता है, वो अपने पैसे पूरे करता है और दूसरे को चोर बोल के आगे से आगे जा रहा है। आपको लगता है कश्मीर का इशू कभी सेटल होगा? कभी नहीं होना। ये तो जो मेन कॉज है लड़ाई की वो तो वही है ना? वही है, लेकिन इन्होंने नहीं करना। वजह इनको उससे फ़ायदा मिल रहा है,
नवाज शरीफ क्यों नहीं करता? इंडिया में उसकी फैक्ट्रीज हैं, वो क्यों चाहेगा कि उसका काम ख़त्म हो? वो चाह रहा है कि वो उसका काम चलता रहे, इसी तरह चलेगा ना। लास्ट में मुझे ये बता दें, एज ए यंग पाकिस्तानी, डू यू थिंक इंडियन यंगस्टर्स आर आल्सो आवर एनिमी? नो, आई कांट थिंक दैट। यू डोंट थिंक सो? नो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? जिनको शऊर है ना वो दुश्मन नहीं समझते, जिनको शऊर नहीं है वो समझते हैं आपको, ये बस सबसे बड़ी बात। आपको लगता है कि दुश्मनी का टाइम खत्म हो गया, अब इकोनॉमिक वॉर है? इकोनॉमिक वॉर है। अब आप अपने आप की तरफ देखिए, अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो दें और आगे जाएं, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर। जी तो नाजरीन, आपने देखा जिस तरह आज हमने निजी यूनिवर्सिटी के बच्चों से आपको मिलवाया। आपको पता है स्टूडेंट बॉडी बड़ा सच बोलती है, ये लोग ना किसी से के डर में नहीं आते। स्टूडेंट्स तो जब अपने मूड में आए वो तो रियासत को एक तरह से चैलेंज करने पे आ जाते हैं। कहने का मकसद ये, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो एक मिजाज है, एक कल्चर है, ये तो मिलता जुलता है। मैं तो कहता हूँ DNA तक सेम है, लेकिन ये जो ब्लेम गेम और लड़ाई है ना, इसने दोनों मुल्कों को बहुत हद तक बर्बाद किया है। बड़े बड़े जिसका कहते हैं ना सियासतदान आए, बड़े बड़े दोस्ती बस के टूर हुए, लेकिन आज तक दोनों मुल्क एक ही स्ट्रेंथ पे खड़े हैं। काइंडली इंडियन फोर्सेस, पाकिस्तान फोर्सेस कोई बैठ के डायलॉग करें। इट्स द राइट टाइम टू टेक डिसीजंस फॉर द डायलॉग एंड फॉर द पीस ऑफ द एंटायर यू कैन से सब कॉन्टिनेंट। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।